नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना या कविता जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, बीती विभावरी जागरी। तो चलिए इस कविता का भावार्थ जानते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं और इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए कविता जानने से पहले हम इसकी जो प्रमुख के लेखक है, इसके रचयिता है, उनका थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि है, नाटककार है, कथाकार है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है और इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। उनका जन्म 30 जनवरी 1991 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हिंदी काव्य को नई भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य, करुणा और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उनकी जो प्रमुख कृति है कामायनी है, आंसू, लहर, झरना और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक हैं। प्रसाद जी की भाषा जो है अत्यंत मधुर और संस्कृत निष्ठ हिंदी है और ये जो इनकी जितनी भी रचना है वो संस्कृत निष्ठ और हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में है। उनका निर्धन 15 नवंबर 1937 में हुआ था 37 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब इस कविता की 4 पंक्तियों का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। इसमें हम एक बात बता दें कि हमको एक एक शब्दों का हम अर्थ नहीं बताएंगे, केवल जो 4 पंक्तियां उसका भावार्थ बताएंगे, क्योंकि हम ये बताते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो बच्चों वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए इन 4 पंक्तियों का क्या अर्थ है। कवि कहता है कि रात बीत चुकी है, ठीक है, अब जाग जाओ। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नगर वधु तारों के घड़े डुबो रही है, अर्थात सुबह हो चुकी है और तारे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक नए दिन का स्वागत की तैयारी कर रही है। यहाँ पे क्या है कि बीती विभावरी जागरी, अब के मतलब जो रात है वो चली गई है और क्या हो रहा है, दिन आने वाला है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कवि क्या कहता है कि रात बीत चुकी है, अब जग जाओ। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नगर वधु तारों के घड़े में डूब रही है, अर्थात सुबह हो चुकी है और तारे धीरे धीरे गायब हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक नए दिन का स्वागत करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए, खग कुल 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 सा बोल उठा, किसलय का अंचल डोल उठा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस घागरी। इसका मतलब क्या है कि सुबह होते ही पक्षियों का एक समूह मधुर स्वर में चहचहा रहा है, पेड़ों की कोमल पत्तियां हवा में हिल रही है, लताएं भी मानो नए फूलों और मधुर रस से भरे घड़े लेकर आई हो। ठीक है, यानी सुबह होते ही क्या हो गया, जैसे ही सूर्य का आगमन हुआ तो सूर्य की किरणें जमीन पे पहुंची और जो तारे दिख रहे थे रात में वो क्या हो गए, वो छुप गए और सूर्य की किरणें जमीन में आने लगी। और वो जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो जितने भी पशु पक्षी है वो चहकने लगे, चिल्लाने लगे, पेड़ों की कोमल पत्तियां भी हवा से हिलने लगी, लताएं भी मानो नए फूल और नए मधुर रस से भरे भरे घड़े लेकर आई हो, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि संपूर्ण प्राकृतिक आनंद और नवजीवन से भर उठी है। यानी जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है तो क्या होता है, सारा प्राकृतिक वातावरण जो है वो उसमें नवजीवन उठता है। नवजीवन मतलब नव चेतना का संचार होने लगता है। अधरों में राग अमद पिए, अलकों में मचलज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। मतलब क्या है, कवि अपनी सखी से कहता है कि प्रकृति ने अपने ओठों में मधुर संगीत धारण कर लिया है और उसके केसों में सुगंधित चंदन की महक समेट लिया है, चारों ओर सौंदर्य की मधुरता फैल चुकी है। फिर भी है सखी, तुम अब तक सो रही हो, तुम्हारी आंखों में अभी भी नींद और स्वप्न भरे हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कवि क्या कह रहे हैं, अपनी सखी से कहते हैं कि प्रकृति ने अपने ओठों में, अब जैसे सुबह हो चुकी है, सारे पशु पक्षी चहकना चिल्लाना शुरू कर दिया है, मधुर गीत गाना शुरू कर दिया है, और प्रकृति ने अपने ओठों में मधुर संगीत धारण कर लिया है और केशों में सुगंधित चंदन की महक समेट लिया है। यानी जो प्रकृति का वातावरण है, जितने भी फूल पौधे हैं वो खिल उठे हैं और चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाने लगे हैं। चारों ओर सौंदर्य और मधुरता फैल चुकी है। फिर भी है सखी, तुम अभी तक सोई पड़ी हो, तुम्हारी आंखों में अभी भी नींद है, तुम अभी भी सपनों में डूबी हुई है। तो कवि यहाँ जागरण और नव चेतना का संदेश दे रहा है। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी, छोटी सी कविता है और हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी रखी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।